Hello everyone, welcome to शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग आवर डेली करंट एमसीक्यू सेशन, हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस कर ले। हमारा क्वेश्चन था, रिसेंटली बीएसई साइंड अ MOU विथ विच स्टेट टू सपोर्ट एमएसएमई टू रेज इक्विटी फंड। तो रिसेंटली बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने साइन किया है MOU किसके साथ, सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई को, ताकि इक्विटी फंड को रेज किया जा सके। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तो जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है उसने MOU साइन किया है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ, और जो ग्लोबल लिंकल है एमएसएमई के उनके साथ, ताकि वो सपोर्ट करे इक्विटी फंड को रेज करने के लिए। ये जो पार्टनरशिप है वो एड्रेस करेगा जो एमएसएमई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का, उसमें मदद करेगा, कैपिटल फ्लो पे और कैश फ्लो को इन्फ्यूज करने में हेल्प करेगा। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत जो एमएसएमई होंगे तेलंगाना के, वो एक्सेस करेंगे अपॉर्चुनिटी इक्विटी फाइनेंसिंग का, जो कि सपोर्ट करेगा उनके बिजनेस को ग्रो करने में और एक्सपेंड करने पे। अब बीएसई के एमडी और सीईओ जो है वो आशीष कुमार चौहान है, और बीएसई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव है, और गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन है। तेलंगाना के कुछ जूलॉजिकल पार्क के बारे में जान ले जो कि इम्पोर्टेंट है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, वन विज्ञान केंद्र, लेक जो कुछ इम्पोर्टेंट है तेलंगाना का, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिनायत सागर, दुर्गम चेरू, पहकाल लेक और लकनावरम लेक। अब जो आपका ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, तो उसके सीएम है पेमा खंडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। मणिपुर के सीएम है आपका एन बीरेन सिंह और गवर्नर है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 23 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज। पहला ऑप्शन है आपका स्नो लेपर्ड डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है स्नो लेपर्ड डे। तो जो 23 अक्टूबर है वो आपका स्नो लेपर्ड डे है। स्नो लेपर्ड जो है आपका कैप्टिव और पावरफुल एनिमल है। ये एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेशली अक्रॉस 12 डिफरेंट कंट्रीज में सेंट्रल एशिया का। और जो पहला स्नो लेपर्ड डे था वो मनाया गया था 23 अक्टूबर 2014 पे। अब जो 12 डिफरेंट कंट्रीज है सेंट्रल एशिया का जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका नाम हम जान लें। तो आपका पहला उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान और अफगानिस्तान। और 23 अक्टूबर 2013 में ये जो कंट्रीज थे इन्होंने साइन किया बिशेक डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो पूछा जा सकता है बिशेक डिक्लेरेशन किस लिए था, वह कब साइन किया गया था। नेक्स्ट जो आपका था इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे ऑप्शन, वो 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सिलेक्टेड whom as its national industry partner for third edition of the Make in Odisha conclave। ऑप्शन ए इरडा, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन सी डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी फिक्की। तो जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है उसने सिलेक्ट किया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, जो कि नोडल इंडस्ट्री पार्टनर होगा थर्ड एडिशन के लिए मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का। अब जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड है, जो कि ओन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा, वो नोडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन एजेंसी के साथ साइन किया एक MOU विथ फिक्की, जो कि प्रमोट करेगा इन्वेस्टर आउटरीच को इस एक्टिविटी पे जब तक कि नेक्स्ट एडिशन मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का नहीं होता। अब हम फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में जान ले। तो इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर संगीता रेड्डी है और हेडक्वार्टर फिक्की का न्यू दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। आपका जो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन था इरडा, इसको फाउंड किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र कुंटिया है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है। और एसबीआई को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
IRDA set up panel under whom to examine need for standard cyber liability insurance. Option A P Umesh, option B B N Sri Krishna, option C जस्टिन मदन बी लोकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पी उमेश। जो इरदा है उसने सेटअप किया एक पैनल अंडर पी उमेश के एग्जामिन करने के लिए जो जरूरत है स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस का। जो केसेस है साइबर अटैक के और हाई प्रोफाइल डाटा ब्रीचेस के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कोविड-19 के पेंडेमिक के समय पे। उसको कर्व करने के लिए इरदा ने सेटअप किया है 9 मेंबर का पैनल अंडर पी उमेश के कंसल्टेंट लाइबिलिटी इंश्योरेंस के नेतृत्व में, ताकि ये एक्सप्लोर कर सके जो पॉसिबिलिटी है बेसिक स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि मैनेज करेगा साइबर अटैक के रिस्क को। जो वर्किंग ग्रुप होंगे वो सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट को 2 मंथ के अंदर। अब इरदा के बारे में हम जान ले तो इसके चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र खुंटिया है और इसके हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। इरदा को फाउंड किया गया था 1999 में। अब जो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो 20 एन श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा लाया गया है और जस्टिन मदन बी लोकर कमेटी जो है वो अपॉइंट किया गया था मॉनिटर करने के लिए और रोकने के लिए स्टबल बर्निंग को स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। जो राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन बढ़ जाता है नेशनल कैपिटल और एडजॉइनिंग रीजन को, इसको देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन गोल्ड स्टीव अवार्ड इन 17th एनुअल स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस। ऑप्शन ए बबीता कुमारी फोगट, ऑप्शन बी जैकी इंडिया आर्डेन, ऑप्शन सी सीमा गुप्ता, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता जो कि डायरेक्टर ऑफ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके अंडर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, हैज बीन नेम द विनर ऑफ गोल्ड स्टीव अवार्ड इन लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी पे उनको मिला है 17th एनुअल स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस पे। ये जो अवार्ड है प्रेजेंट किया जाएगा उनको दिसंबर 9, 2020 पे एक वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में। हम सीमा गुप्ता के बारे में जान ले तो इनको 36 ईयर का एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर में। उन्होंने पावर ग्रिड को 1991 में ज्वाइन किया था और डायरेक्टर वो मार्च 2018 में बनी। इससे पहले वो 7 ईयर एनटीपीसी में भी काम कर चुकी है। अब जो अवार्ड और ऑनर उनको मिला तो 2017 में उनको स्पेशल कमेंडेशन अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग वुमेन मैनेजर के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुड़गांव हरियाणा में। और इसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो के श्रीकांत। बबीता कुमारी फोगट जो है वो इंडियन फीमेल रेसलर है जिनको कि गोल्ड मेडल मिला था 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में। जैसिंडिया आर्डेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, जो कि अभी हाल ही में री इलेक्ट हुई है सेकेंड बार 3 ईयर के टर्म के लिए।
प्रोसेसिंग फैसिलिटी। किसने डेवलप किया है सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी CSIR CMERI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी CSIR CMERI। तो एड्रेस करने के लिए जो इश्यू था सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने डेवलप किया है सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को। जो CSIR CMERI म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इंटेंड है कि वो अचीव करेगा जीरो लैंडफिल और जीरो वेस्ट सिटी, और ये जो है डेवलप करेगा जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी भी लाएगा। अब हम CSIR CMERI के बारे में भी जान लें। तो इसका हेडक्वार्टर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और इसके डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी है। DRDO को फाउंड किया गया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर जो है DRDO भवन न्यू दिल्ली पे है और इसके चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई है। इसरो को फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 में और इसरो के चेयरमैन के सिवान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी in the country to have longest BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क? कौन सा सिटी में कंट्री का लॉन्गेस्ट बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क बना है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी सूरत। सूरत बिकम द ओनली सिटी इन द कंट्री, सूरत ओनली सिटी बन गया कंट्री का जहां पे लॉन्गेस्ट BRTS नेटवर्क है जो कि 108 किलोमीटर का है। जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के विजय रूपानी ने इनॉग्रेट किया है न्यूली एक्सपेंडेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, जो कि कुम्हरिया से कडोडरा सूरत के लिए है। इनको इनॉग्रेट किया गया है वर्चुअली गांधीनगर से। जो न्यूली इनॉग्रेटेड 5.8 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है कुम्हरिया टू कडोडरा वो कंप्लीट हुआ है एट अ कॉस्ट ऑफ INR 28 करोड़। अब सूरत जो कि गुजरात का सिटी है, तो हम गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। पुणे जो कि महाराष्ट्र की सिटी है, वहाँ के महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की एक सिटी है, वहाँ के CM ममता बनर्जी है और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th मीटिंग ऑफ SCO प्रोसिक्यूटर जनरल वर्चुअली अटेंडेड बाय होम? ऑप्शन ए GC मुर्मू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी तुषार मेहता, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी तुषार मेहता। तो 18 मीटिंग हुआ है प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट के बीच में, वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था जनरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस ऑफ उज्बेकिस्तान फ्रॉम ताशकंद से, जहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। इस मीटिंग में जो प्रोसिक्यूटर थे वो एग्रीड हुए कि वो मजबूत करेंगे कॉपरेशन प्रिवेंट करने में और कॉम्बैट करेंगे करप्शन को, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस देंगे और एक्सचेंज करेंगे रेगुलेटरी लीगल एक्ट को। अब ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो इंडिया है वो होस्ट करेगा नेक्स्ट मीटिंग प्रोसिक्यूटर जनरल का 2021 में, और इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है 2020 का SCO काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट का नवंबर 30 को। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं? तो उसके 8 मेंबर स्टेट है, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो बीजिंग चाइना पे, और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर इमेमोविक नारोव। अब जो GC मुर्मू है वो आपका करेंट कैग है इंडिया के, और राजनाथ सिंह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू UNCTAD UNCTAD report, global trade value set to fall by how much percent in 2020? Option A 7 to 9%, option B 12 to 15%, option C 22 to 25%, option D none of this. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 to 9%। तो जो ग्लोबल ट्रेड वैल्यू है वो सेट टू फॉल बाय 7 to 9% इन 2020। अंकटेड रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल ट्रेड है वो 7 से 9% गिरेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की 2020 की अगर हम माने तो ये जो है ग्लोबल पेंडेमिक के कारण हो रहा है। अब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुखिसा किटुयू है, जो कि केनिया के है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय हुम?
ऑप्शन ए अंकटेड, ऑप्शन बी WEF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 है वो रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो अकॉर्डिंग टू थर्ड एडिशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 जो कि रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कोविड-19 के कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहा है वो डिसरप्ट करेगा अराउंड 85 मिलियन जॉब को 2025 तक। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है वो बेस्ड है फ्यूचर ऑफ जॉब सर्वे पे, जो कि एक प्रोजेक्शन कर रहा है सीनियर बिजनेस लीडर्स का फ्रॉम 300 ग्लोबल फर्म से, जो कि एक साथ एम्प्लॉय कर रहे हैं मिलियंस ऑफ वर्कर्स को। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो क्लॉस स्क्वाब। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। अंकटेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके सेक्रेटरी जनरल मुकीसा किटुयू जो कि केनिया के हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन मालपास डेविड आर है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली जेनपे सॉल्यूशन एंड येप partner with which bank to digitalize salary account for SME and MSME। तो किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, किस बैंक के साथ? तो ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी RBL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी RBL। तो किस लिए किया है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए सैलरी कार्ड जो कस्टमर है अक्रॉस इंडिया पे, जेनपे सॉल्यूशन ने पार्टनर किया है RBL बैंक एंड येप के साथ। जो कॉर्पोरेट एक्सपेंस होगा सैलरी पेमेंट सॉल्यूशन को लेके वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे जो कि काम कर रहे हैं SME व MSME पे, और रिसीव कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट थ्रू सैलरी अकाउंट में। अब जो जेनपे सॉल्यूशन है उसके फाउंडर व CEO कौन है? तो अंकित भार्गव है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया पे है। RBL बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD और या CEO विश्ववीर आहूजा है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CEO दिनेश कुमार खरे है। ICICI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO संदीप बख्शी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। अब हम क्वेश्चन जो है आपका होम असाइनमेंट के लिए है क्या? तो क्वेश्चन है आपका, अनीमिया मुक्त भारत इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड होम। एनीमिया मुक्त भारत जो है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और किसका? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी UNWFP, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है, आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस